जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का फॉर्म भरे हैं, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले लूसेंट बुक से जो कि लेसन नंबर 7 का क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे, तो आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको खान सर का भी वीडियो देखने को मिलेगा बुक का, और साथ में रूपमणि का बुक का भी वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाइनरी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टीबी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पद बीट डैश का लघु रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बाइनरी डिजिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो गीगाबाइट्स लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। तो 2 विकल्प होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। तो 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो बिट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। तो 1024। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नांकित में से कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 2 होते हैं। अगला प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 1 एवं 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, आस्की एवं एब्सिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है। तो बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 56 किलो बाइट प्रति सेकेंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल से डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। तो 0। इसका राइट आंसर 0। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप 100100110 या 0110001 जो 8 बिट्स का समूह है डैश कहलाता है। तो बाइट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई डैश में मापी जाती है। तो बिट्स में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, निबल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो बीट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बीट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। तो एक प्रकार का सर्किट है। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है। तो 1024 के। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। तो किलो बाइट होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो डिजिटल डाटा। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो 100101। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1024। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूची करती है। तो 4। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। नेक्स्ट
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है 1024। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो 256। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है, तो डिजिटो, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाता है 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें ASCII में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 128। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है तो गीगाबाइट होता है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गीगाबाइट है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है, तो 5 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा बाइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्विचर संख्या का अष्टभुज समतुल्य क्या होगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 514 को 8, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो टेराबाइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक टीवी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा का या स्थान धारित करता है, तो इसका राइट आंसर 1024 GB, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है टीबी, जीबी, एमबी, केबी, इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।